Good morning, students. Today in this video, we will study examples of exercise 6.4 from the book Sequence and Series of Jeevan Sons publication. In this video, we will study our next topic multiplication of series. अगर आपके पास समेशन ए एन एंड समेशन बी एन दो कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज हैं, तो अब आपने स्टडी करना है कि कैसे आप इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसका बिहेवियर इन दोनों सीरीज के बिहेवियर्स की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू फाइंड दिस प्रोडक्ट, लेकिन हम यहाँ पर ओनली टू वेज स्टडी कर रहे हैं फॉर अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन हम मेनली जो दो वे स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से मेन जो हम कंसंट्रेशन करेंगे वो सिर्फ अपना कॉशी प्रोडक्ट पर ही करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए एन बी एन को देखो, मैंने टर्म्स कैसे अरेंज कर ली। ए वन के साथ बी वन से लेके बी एन तक, ए टू के साथ बी वन से बी एन, ए थ्री और ऐसे। तो पहली जो टर्म होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, ए वन बी वन, पहली टर्म स्क्वायर्स बना रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट स्क्वायर, ये तो 1/1 का था, अब 2/2 का स्क्वायर हो गया, ये तो पहले आ ही चुकी है, ए वन बी टू, ए टू बी टू, ए टू बी वन, ये आ गई। फिर अब 3/3 का स्क्वायर बना दिया, जो टर्म्स आ चुकी है उनको छोड़ दो और नेक्स्ट टर्म्स लिख दो। इस टाइप से ये आपका प्रोडक्ट चलता जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड। अब मेन जो आपने स्टडी करना है वो है कॉशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। कॉशी प्रोडक्ट डिफाइन करने का ये जनरल फार्मूला है जिसे आपने प्रॉपरली लर्न करना है कि समेशन सी एन कॉशी प्रोडक्ट कहलाएगी ए एन बी एन का, जिसका फार्मूला क्या है देखिए, ए वन के साथ बी एन है। अब ए की सबस्क्रिप्ट बढ़ती जा रही है, बी की सबस्क्रिप्ट कम होती जा रही है। कब तक चलता रहेगा, जब इंटरचेंज ना हो जाए कि ए की nth आ जाए और बी की 1th आ जाए, ठीक है। और इसका समेशन कैसे लिखना है, समेशन के फ्रॉम 1 to n, ए के और बी के नीचे n माइनस के प्लस 1। ये जनरल फार्मूला है जिसे आप लर्न करेंगे और जब क्वेश्चन में आपको कॉशी प्रोडक्ट निकालना होगा तो डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। और अगर हम इस जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में टर्म्स अरेंज करी थी ऐसे ही अरेंज करूं, तो देखिए यहाँ हम डायगनली टर्म्स ले रहे हैं कि फर्स्ट डायगनल में ये वाली टर्म, फिर सेकंड में दोनों, थर्ड में ये तीनों, ऐसे आपका ये प्रोडक्ट डिफाइन होता है। नोट क्या है, इफ समेशन सी एन इस प्रोडक्ट है आपका दोनों सीरीज का, तो आपका अगर ए एन बी एन दोनों कन्वर्ज कर रही हैं तो भी सी एन डाइवर्जेंट हो सकती है, और ए एन बी एन जब डाइवर्जेंट है तो सी एन कन्वर्जेंट भी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। शो कीजिए कॉशी प्रोडक्ट इस सीरीज का अपने ही साथ क्या होगा, डाइवर्जेंट। ये सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट कैसे, क्योंकि ये इस टाइप की सीरीज आप ऑलरेडी 5th चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, तो अब यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं डिस्कस। लेकिन एग्जाम में अगर ये पार्ट आता है तो आप इसे पूरा डिटेल में प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका nth टर्म पे लिमिट लगाने पे 0 आ रहा है और ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 से, तो ये लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। अब मुझे निकालना है इसका कॉशी प्रोडक्ट, तो यही ए एन है और यही बी एन है, तो सी एन निकलने का चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। देखो क्या करा, ए वन बी एन, ए की सबस्क्रिप्ट बढ़ती जा रही है, ए एन तक पहुंच गई, और बी की समझ लो उल्टा लिख दिया, बी वन बी टू और बी एन। अब देखिए सभी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ए वन क्या हो जाएगा, -1 की 1/√2, बी एन क्या है, यही वाली टर्म है, सारी टर्म्स पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए बेस सेम से पावर्स ऐड कर लीजिए, तो न्यूमरेटर में सब में -1 की n+1 बन गया, जिसे मैंने कॉमन रख लिया और डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, मॉडुलस अगर सी एन पे लगा दूं तो ये माइनस तो हट गया। अब ये जो टर्म है मैं कह रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, एन क्योंकि आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो जो n+1 होगा वो या तो 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो 1/√n+1 भी ग्रेटर देन √2 आ जाएगा। इसको दोबारा से लिख देते हैं, और रेसिप्रोकल करने पर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए देखिए मैंने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया,
हर नंबर के लिए मैं वही कर रही हूँ, जहाँ जहाँ √2, √3, √4 है उनकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, √n+1। ठीक है। अब क्या करा, सारी टर्म सेम है और ये कितनी टर्म्स हैं, तो वो आप यहाँ से देखिए ये कितनी टर्म्स है, 1 से लेके n तक n टर्म्स है। n बाय और इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो n+1 कॉमन निकाल लिया, आपका बन गया ये। तो मॉडुलस ऑफ जो Cn है 1/n की वैल्यू जो है मिनिमम क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है 1। तो इस टाइप की टर्म्स से आपका क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 1/2 फॉर ऑल n, या आप इसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटर ये है कि आप यही वाला स्टेप लिखें, इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे ये 1 बन जाता है। तो मतलब मोड ऑफ Cn एंड हेंस Tn डज नॉट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है तो मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ये रिजल्ट ऑलरेडी आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वहाँ क्या होता है कि ये सीरीज, अगर कोई भी सीरीज है समेशन an, अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट an जो होती है वो आपकी 0 होती है, लेकिन अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। एज लिमिट मोड ऑफ Cn इज नॉन ज़ीरो। तो सीरीज an bn तो कन्वर्जेंट है, लेकिन कॉशी प्रोडक्ट क्या आ गई आपकी, डाइवर्जेंट। अब निकालना है फिर कॉशी प्रोडक्ट इन दोनों सीरीज का। एन जो सीरीज है वो इस टाइप की है और बी एन ये है आपकी। देखो मैंने क्या लिखा, 3/2, 3/2 का स्क्वायर तो n-1, और 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 2 की n, 1/2 की n+1। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपकी पैटर्न से अलग चल रही हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म इन बोथ सीरीज छोड़ दी। तो बोथ सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो कितना, 3/2, जो कि 1 से ग्रेटर है, इसलिए बोथ आर डाइवर्जेंट। अब बनाते हैं हम इनके कॉशी प्रोडक्ट। तो C0 क्या हो जाएगा आपका, A0 B0, जो कि जीरोथ टर्म है 1। Cn का आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि सीरीज n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, तो देखो मैंने A0 Bn से A1 Bn-1 लिखा, सभी की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखिए यहाँ है 3/2 की n-1, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया 3/2 की n-1, ऐसे ही सभी में है। तो मैंने सभी में से 3/2 की n-1 कॉमन रख लिया और लास्ट वाली टर्म को अलग रख दिया। कॉमन रखने के बाद देखिए यहाँ से ये बच गया, इसमें से ये बच गया, ऐसे ही सोन लास्ट तक जाने पर आपकी टर्म कौन सी बच जाएगी, जो यहाँ की फर्स्ट टर्म है, तो 2/1 + 2 का स्क्वायर, यही टर्म आएगी ना आपकी। क्यों, क्योंकि इससे जो पहली वाली टर्म है वो बनेगी an-1 b1, ए वाली टर्म कॉमन आ चुकी तो b1 आपका यही बनता है। अब देखिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे, 1/2n+1 और 2 की n रखा सेम। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इन सभी को इकट्ठा एक ब्रैकेट में रख लिया, 1/2n, 1/2n माइनस ये वाली टर्म्स को एक इकट्ठा ब्रैकेट में रख लिया, और ये आपका चल ही रहा था। अब देखिए ध्यान से, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इस पर आपने अपना जीपी आपकी है, ये आपकी फर्स्ट टर्म ए ये है, कॉमन रेशियो भी 2 है, सम ऑफ n टर्म्स का आपने फार्मूला लगा दिया। सेम फार्मूला आपने यहाँ लगाया, फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करने पे जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे कर दिए, आपकी टर्म बच गई ये। इन दोनों को भी एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपकी टर्म आ गई ये। अब ये देखिए 3/2 की पावर n-1, जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर n बन जाएगी, 3/2 की पावर n+1, और ये जब कंबाइंड हुआ तो मैंने इसमें से एक 3/2 अलग कर लिया और उससे तो पावर n-1 ये बन गई, और ये पावर कंबाइंड होके ये एज इट इज रह गया। अब ध्यान से देखिए, ये 3/2 की पावर n और ये भी 3/2 की पावर n, ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल, और ये वाली टर्म आ गई। और इस टर्म में देखिए मैंने इन दोनों की पावर्स ऐड करके पावर n बना दी, सभी की पावर ऐड करके लास्ट में आपके पास बन गया 2 की पावर 2n को 4 की पावर n कर दिया। यानी कि ये जो सीरीज है ये आपकी प्रोडक्ट वाली सीरीज आ गई है, एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है 3/4 जो लेस देन 1 है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन गिवन टू नो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट थी। अब देखिए कॉशी प्रोडक्ट निकालना है इस सीरीज का और इस सीरीज का, और प्रूव करना है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, जबकि दोनों सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट।
अब जरा देखिए फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो दोनों क्या है, आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो ये डाइवर्जेंट हो गई। अब आपने सी एन निकालना है, तो जरा देखिए A0 B0 तो आपका क्या बन जाएगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि -6। अब निकालते हैं सी एन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह फार्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, पूरे में से 2 की एन कॉमन निकालना है। यहाँ तो पहले से ही था, यहाँ एक 2 की कमी थी तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये बच गया 3/2। यहाँ 2 स्क्वायर की कमी थी तो बच गया 2 का स्क्वायर। ऐसे सारी टर्म लिखी और लास्ट वाली टर्म एज इट इज लिख दी। अब अंदर वाली जो टर्म है वो आपकी एन टर्म्स ऑफ जीपी का सम है, वो वाला फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद आपकी टर्म आ गई ये, आपने इसे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई करा और ये वैल्यू बन गई 0। अब आप देख रहे हैं कि समेशन ऑफ मॉडुलस सी एन अगर आप निकालें तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, C0 का टोटल है -6 और आगे वाली सभी का टोटल है 0, तो इसका टोटल आ गया 6। अब चूंकि मॉडुलस सी एन वाली जो टर्म है वो वाला सम फाइनाइट आ रहा है, तो आपकी गिवन कॉशी प्रोडक्ट वाली जो सीरीज है वो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। अब हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। पहली थ्योरम है प्रोडक्ट थ्योरम। आपने सभी रिजल्ट्स की स्टेटमेंट लर्न करनी है। इफ समेशन ए एंड बी एन दो नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है जो ए और बी को कन्वर्ज कर रही हैं, तो उनकी कॉशी प्रोडक्ट भी ए बी को कन्वर्ज करेगी। क्या कंडीशन लगा दी, नॉन नेगेटिव टर्म्स की ये सीरीज हो। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कॉशीज थ्योरम। लेट ए एन एंड बी एन बी टू एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ए एन का सम है ए और बी एन का सम है बी, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपने पढ़ा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो कन्वर्जेंट होती ही है, तो एडिशनली आपका ये कन्वर्ज भी कर गई है तो ए और बी को कन्वर्ज कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि इनकी जो कॉशी प्रोडक्ट है वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और ये कन्वर्ज करेगी ए बी के प्रोडक्ट को। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी मर्टिन्स थ्योरम। अगर ए एंड बी एन कन्वर्जेंट सीरीज है और इनमें से एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली, तो इनका कॉशी प्रोडक्ट भी ए बी को कन्वर्ज करेगा, जहाँ ए है समेशन ए एन का सम और बी है समेशन बी एन का सम। तो ये जो मर्टिन्स थ्योरम है इसका मेन जो आपका बेस हो गया कि दो सीरीज में से अगर कोई एक सीरीज कन्वर्ज करे एब्सोल्युटली, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कन्वर्ज करेगा, एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगा, और इन दोनों सीरीज का जो सम है वो उसी के प्रोडक्ट को क्या कर जाएगा, कन्वर्ज। नेक्स्ट थ्योरम इज सिजेरोस थ्योरम कि टू सीक्वेंस, अब सीरीज से हमारा आ गया है सीक्वेंस, ए एंड बी एन दो सीक्वेंस हैं जो ए और बी को कन्वर्ज कर रही हैं। तो ये देखिए नई सीक्वेंस कैसे बनाई, A1 और उसका BN, ये बिल्कुल कॉशी प्रोडक्ट की तरह आपने अपना न्यूमरेटर लिया है और नीचे आपने लिया है N, ये किसको कन्वर्ज करेगा, A और B के प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है एबल्स थ्योरम। ये थ्योरम आपकी कॉशी प्रोडक्ट के लिए है कि ए एन बी एन दो कन्वर्जेंट सीरीज है, कि ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है और बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है, तो आपकी कॉशी प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी ए बी को। अब जब हम एग्जांपल्स करेंगे एबल्स थ्योरम पर बेस्ड, तो इसके रिजल्ट में अगर दोनों सीक्वेंस सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट हैं और अगर आप ये प्रूव कर दो कि कॉशी प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट है, तो वो कॉशी प्रोडक्ट इन दोनों की लिमिट के ए और बी के प्रोडक्ट को ही कन्वर्ज करेगी। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 4, log 2 आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि ये log 2 का स्क्वायर है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप log 2 के जो ये साइड साइड पर सीरीज है, सेम सीरीज का खुद से ही प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो सीरीज है समेशन ए एन और इसी को मैं मान लूँ समेशन बी एन, क्योंकि सेम सीरीज का खुद के साथ प्रोडक्ट करना है। अब ये ए एन और बी एन जो इक्वल है इस सीरीज के, ये हमने 5th चैप्टर में बहुत बार स्टडी की है, तो ये पार्ट मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ कि बाय लेबनीज टेस्ट हमने जो प्रूव करा है कि ये दोनों सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, और इसका सम आपको log 2 गिवन ही है। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि इनका जो कॉशी प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट है, तो वो अपने आप इन दोनों की लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा और वो आपको log 2 स्क्वायर ही प्रूव करना है। तो मेन काम क्या करना है कि ये जो कॉशी प्रोडक्ट है
इसे आपको शो करना है कि ये क्या आती है, कन्वर्जेंट। तो इसे कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए कॉशी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसे आप ऐसे ओपन करते हैं, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। ए एन और बी एन की वैल्यूज पुट कर दी, तो आप ये देखिए हर टर्म में से -1 की एन यहाँ बन जाएगा, सब में से मैंने कॉमन निकाली और बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दी। बाकी टर्म एज इट इज लिखने के बाद मैं n+2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये देखिए इसको क्या लिखेंगे, मैं n+2 को यहाँ लिखूंगी n+1+1। n+1 के बाय में जब n+1 आएगा तो 1 बच जाएगा और 1/n+1 रह जाएगा। ऐसे ही आपने सभी के अपॉन में सबको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद आप ध्यान से देखिए 1 + 1/2 + 1/3 अप टू सो ऑन 1/n+1 टाइप की टर्म्स आ रही हैं। बाकी आपकी ये सिंपल आपने क्या करा है, टर्म्स रिवर्स होकर डबल हो जाएंगी। देखिए 1 1/2 1/3 1/n+1 आया, ऐसे उल्टा देखिए 1 अप टू चलता जा रहा है, सेकंड टर्म रिवर्स ऑर्डर में 1 से 1/n+1 है, तो सभी को मैंने डबल करके लिख दिया। अब मोड ऑफ सी एन अगर आप निकालेंगे तो माइनस तो हट गया, 2/n+2 और ये वाली टर्म्स आ गई। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या करूं, n+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूँ। डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से तो n कॉमन निकाल के इसको ऐसे एन इसको क्या करा है मैंने एक्चुअल में, आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने इसमें 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। n+2 के अपॉन में n+2 तो 1 बन गया और माइनस के 1/n+2 अलग कर लिया। अब क्योंकि आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0 होता है, तो बाय फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो पेज नंबर 2.32 पे है, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब ये वाला पार्ट 0 है तो ये वाला पार्ट फाइनाइट है, तो ये वाली लिमिट 0 को टेंड कर गई। आल्सो मोड ऑफ सी एन प्लस वन में से मोड ऑफ सी एन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, सी एन आपके पास है ही, उसमें एन को n+1 से रिप्लेस करके माइनस कर दो। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि आपने क्या करना है, 1/n+1 तक की, यहाँ तक की जो टर्म्स थी इनको तो मैंने क्या रख लिया, कॉमन, तो ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट में आ गई और ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाली टर्म एज इट इज। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका नेगेटिव आया है, और इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों में से ये वाला पार्ट कॉमन रख लूँ तो ये 1 बनेगा, ये -1 और ये 1 आपस में कैंसिल होके ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। क्योंकि बाहर माइनस है तो ये टर्म नेगेटिव है, तो Cn+1 लेस देन आ गया Cn से, इसकी लिमिट 0 थी, तो मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्ज करेगी इन दोनों के सम के प्रोडक्ट को, जो कि log 2²। नेक्स्ट एग्जांपल, mod x लेस देन 1 गिवन है, आपको ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। अब ज़रा ध्यान से देखिए 1 - x की पावर -1 की एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से ये होती है, जिसे आप लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की n। मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, और an आपका बन गया, यानी कि एक आपकी क्या सीरीज बनी है, समेशन an है x की पावर n। अब हम बात करते हैं दूसरी की, log ऑफ 1/1 - x को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1 - x की पावर -1 माइनस आगे आ गया। log 1 - x की सीरीज होती है, बाहर माइनस से सब पॉजिटिव हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x की n+1/n+1, क्योंकि समेशन यहाँ 0 से था तो मुझे यहाँ भी 0 से ही रखना था। तो जो आपके पास दो सीरीज थी, अब उनकी फॉर्म आपके पास ये आ गई कन्वर्ट। अब यहाँ पर आपको इन दोनों का चाहिए कॉशी प्रोडक्ट, तो आप देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। बी एन आपका ये है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर ए एन तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ए एन की पावर 1/n करी तो बन गया mod x। तो रूट टेस्ट क्या कहता है कि कन्वर्जेंट कब होगी, जब mod x लेस देन 1 होगा। अगर मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है mod x लेस देन 1 के लिए, तो इसका मीनिंग है कि ए एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है mod x लेस देन 1 के लिए। फिर दूसरी बात करते हैं, मोड ऑफ बी एन -1 की पावर 1/n। बी एन -1 क्यों लिया, क्योंकि बी एन में n+1 है, n-1 कर लेंगे तो पावर n आ जाएगी, कैंसिल कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n 1 होता है, तो ये आ गया mod x। अब यहाँ पर बाय रूट टेस्ट, अब ये mod x है तो तब मोड ऑफ बी एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, जब mod x लेस देन 1 हो।
तो मॉड ऑफ बी एन जब कन्वर्जेंट होती है तो बी एन होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब आपकी जो इन दोनों की कॉशी प्रोडक्ट है उसका एक जनरल फॉर्मूला है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद के जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा वे टर्म्स बाहर ले आए और इसकी एक्सपेंशन खोल दी। क्योंकि ये दोनों सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर मोड एक्स लेस देन 1, तो इसलिए इनकी कॉशी प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगी फॉर मोड एक्स लेस देन 1। ये इक्वल होगा इसके। अब ये समेशन ए एन और समेशन बी एन आपका ये है, तो सी एन का समेशन क्या बन रहा है आपका, ये वाली टर्म। यही आपको प्रूफ करना था। Next example, if for mod x less than 1, the series is absolutely convergent to ax, then show that 1 minus x का इन्वर्स ax आपका इसके इक्वल होगा और Sn जो है आपका ये है। फिर आपको इससे ये रिजल्ट डिड्यूस करना है। देखिए जो सीरीज ये है 1 n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an कौन सी ले रही हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एन, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन। ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली जब मॉड एक्स लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये जीपी सीरीज है। जीपी का कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट होती है, और कन्वर्ज किसे करती है, a बाय 1 माइनस आर को। तो ये कन्वर्ज कर गई 1 माइनस एक्स के इनवर्स को। अब आपको गिवन है दूसरी सीरीज जो ए एन एक्स एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है टू सम ए एक्स को। अब मैं कॉशी प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ ए एन और बी एन का, तो वो भी एब्सोल्यूट, क्योंकि दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कॉशी प्रोडक्ट भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अब कॉशी प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा एक्स। कॉशी प्रोडक्ट इसको कन्वर्ज कर गया। अब हम कॉशी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला है कॉशी प्रोडक्ट का। ए एन और बी के की वैल्यू पुट करी, जिसमें के इन्वॉल्व नहीं था वो टर्म बाहर रख ली, ए के को हमने ऐसे खोल दिया। तो ये अब एक्स की एन है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एस एन। एस एन है अब सम ए जीरो से लेके ए एन का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ये इक्वेशन और सेकेंड, और मोड ऑफ एक्स आपके पास लेस देन 1 है, तो ये जो टर्म है ये वाली आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, समेशन सी एन के इक्वल है ना ये वाली टर्म, और सी एन की वैल्यू ये आई है तो समेशन इसके इक्वल हो गई। हेंस आपका एक पार्ट रिजल्ट का प्रूव हो गया है। देखिए आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। अब फिर इससे आपको ये रिडल डिड्यूस करना है। अब आ जाइए, अब अगर मैं क्या करूं, ए एन को 1 ले लूं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ये सभी 1 है, तो एस एन का टोटल कितनी बार 1 आया, एन प्लस 1 टाइम, तो एस एन बन गया एन प्लस 1। तो यहाँ से देखिए ए एक्स क्या बन जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन, एस एन की जगह ए एन आ गया, और ये आपका 1 आ रहा है तो ये सिंपल क्या बचेगा, एक्स एन। एक्स एन की आपका ये जो फॉर्मूला होता है, ये जीपी है, उसका फॉर्मूला ए बाय 1 माइनस आ रहा है इनफाइनाइट टर्म्स का, वो लगा दिया, तो ए एक्स आ गया 1 माइनस एक्स इनवर्स के इक्वल। अब इक्वेशन थर्ड से, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। देखिए ए एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स इनवर्स बोथ साइड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने क्योंकि एन को 1 लिया है तो ये आपका बन जाएगा उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर दोनों की पावर -2 प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल एस एन जो है उसको किससे रिप्लेस करा है, एन प्लस 1 से। एक्स एन सेम, ए एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स का इनवर्स। सेवेंथ एग्जाम्पल, टेंजेंट इनवर्स की एक्सपेंशन होती है, तो प्रूफ करना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर ये बनेगा, और प्रूफ करेंगे कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, और ओनली कन्वर्जेंट है जब एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब मैं मान लेती हूँ कि ये टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो सीरीज है सेम का सेम के साथ प्रोडक्ट है, तो ए एन बी एन दोनों हमने यही मान लिया। तो मॉडुलस ए एन यानी कि इसके nth टर्म का मॉडुलस ए एन प्लस 1 डिवाइड कर दिया, हम रेशो टेस्ट लगा रहे हैं, तो रेशो टेस्ट में देखिए डिवाइड करके आपकी वैल्यू बची 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो कन्वर्जेंट कब होगा, जब 1 बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1, मतलब मॉड एक्स लेस देन 1। तो आपकी जो ये सीरीज है ये कब कन्वर्ज कर रही है, जब मॉड एक्स लेस देन 1 है। तो ये सीरीज मॉड एक्स लेस देन 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ए एन और बी एन दोनों सेम है, तो समेशन मॉड एन बी एन भी कन्वर्ज करेगी, तो मतलब ए एन बी एन कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। अब ये दोनों सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही हैं तो इनकी कॉशी प्रोडक्ट भी आल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी।
अब हम निकालते हैं इनकी कॉशी प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला होता है आपका कॉशी प्रोडक्ट का। आपने देखिए आपके पास ए एन और बी एन की जनरल टर्म्स हैं, आपने सारी टर्म्स यहाँ पर फॉर्मूले से पुट कर दी। पुट करने के बाद मैं -1 की एन और एक्स की पावर 2n + 2 कॉमन ले रही हूँ। तो देखिए हर टर्म में वो पहले से ही प्रेजेंट है, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, एक्स की पावर 2n + 2, यहाँ एक्स की 3 और 2n - 1 कंबाइंड होके 2n + 2 सभी में से कॉमन आके ये बच जाएगा। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह 2n + 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, इसे कैसे ओपन कर देंगे 2n + 1 + 1, ऐसे ही सभी को करके सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आप देख रहे हैं, देखिए 1 1/3 1/3 अप टू 2n + 1, फिर 1 रिवर्स करके 2n + 1, सारी टर्म्स दो दो बार आ रही हैं तो मैंने 2 टाइम्स लिख दी, या सभी में से 2 कॉमन निकाल के एक बार लिख दी। अब क्योंकि mod x < 1 लेकर चल रहे हैं तो टेंजेंट इनवर्स x का कॉशी प्रोडक्ट, ये आपकी कॉशी प्रोडक्ट की टर्म है, इसके इक्वल हो जाएगी और आपका ये आ गया। अब फॉर x = 1 अभी आपका जो ए एन बी एन है वो आपके कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट तो नहीं थे। बाय एबल टेस्ट अगर आपकी सी एन कन्वर्ज करती है देन द अबव रिजल्ट होल्ड्स। नाउ फॉर x = 1 अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपकी ये जो सी एन सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। मॉडुलस ऑफ सी एन, क्योंकि हम x = 1 के लिए बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1, ये 2 आपका बाहर है, नीचे 2n + 2 है और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए कि इस टाइप की जो टर्म्स होंगी वो जीरो को कन्वर्ज करेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाय कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट्स। और मोड ऑफ सी एन आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी एन + 1 से बड़ा है, तो बाय लेबनीज टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज कर गई और फ्रॉम सेकेंड ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इस समेशन के क्या हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x एंड थीटा 2 समेशन x की पावर n cos n थीटा समेशन n एक्स एन साइन एन थीटा आपके इसके इक्वल है। तो दो सीरीज जो यूज हो रही है, एक ये है और एक ये है। मोड ऑफ ए एन जो होगा मोड ऑफ एक्स एन मोड ऑफ कोस एन थीटा से लेस होगा, मोड ऑफ कोस एन थीटा < 1 होता है, तो ये मोड ऑफ एक्स की पावर एन बन गया। ऐसे ही दूसरा भी मोड ऑफ एक्स की पावर एन बन गया। ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है कन्वर्जेंट होती है जब कॉमन रेशियो < 1 हो, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये कन्वर्जेंट है जब mod x < 1 हो, तो ये दोनों भी कन्वर्जेंट होंगी जब आपका mod x < 1 होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a एंड b एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगी जब mod x होगा < 1। अब मैं मान लूँ सी एन इनका कॉशी प्रोडक्ट है, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यूज पुट कर दी ए एन - के की और बी के की। अब जरा सी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, देखिए दोनों ऐड होके एक्स की पावर एन बन गया, जिस पर समेशन नहीं अप्लाई होना बाहर ले आए, और आपने ये जो कॉस एन माइनस के और साइन के थीटा था इसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता है देयर आर n+1 इक्वल टर्म्स ईच बीइंग साइन एन थीटा समेशन k = 0 to n। समेशन लग रहा है k पर, इसमें तो k इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि ये टर्म n+1 टाइम्स ऐड हो रही है 0 से लेके n तक, तो इसका समेशन बस n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसे यूं समझो कि k फ्रॉम 0 से n आप किसको ऐड कर रहे हो 5 को, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × n+1। फिर अब दूसरी टर्म पे आ जाओ, ये जो समेशन जब आप खोलोगे तो मैं इस समेशन को चेंज कर रही हूँ, n-2k को मैंने r पुट कर दिया, तो जब k की वैल्यू 0 है r की वैल्यू कितनी आ जाएगी -n। जब k की वैल्यू n है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी n। ये बन गया साइन r थीटा और आल टर्म्स कैंसिल इन पेयर। देखिए अब -n से n तक की सारी टर्म्स लिख रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू -n और n आपस में कैंसिल, -2 और -2 से कैंसिल, सिंपल आपकी r = 0 वाली टर्म बचेगी, क्योंकि r = -n के लिए जो टर्म होगी और r = n के लिए जो टर्म होगी वो एक दूसरे की नेगेटिव होंगी, ऐसे पेयर में कैंसिल होती जाएंगी, और साइन 0 0 होता है, इसलिए ये टर्म किसके टोटल आ गया 0 के।
अब सी एन जो है वो आपका क्या बन गया, 1/2 x(n), ये वाली टर्म आ गया, समेशन सी एन इसके समेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि आपकी देखिए ये थी आपकी ए एन, ये थी आपकी बी एन, ये आपका इसके इक्वल आ गया, ये जो मैंने 2 था मैं इसको इधर ले आई हूँ। तो रिजल्ट आपका mod x less than 1 के लिए ट्रू है। When both the series are conditionally convergent, then multiplication rule does not necessarily apply। क्योंकि यहाँ पर both series absolutely convergent की वजह से convergent थी, तभी आप ऐसे Cauchy प्रोडक्ट कर सकते हो। थैंक यू।